देश में जिस तरह से महिलाओं को लेकर या लड़कियों को लेकर अत्याचार और यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो खास करके सुदूर गांव में जिस तरह से घटनाएं होती है उसको न्याय नहीं मिल पाता है। उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जयप्रकाश बाबू हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं, कई केस बिहार में लड़े हैं और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं और लड़कियों पे जो जिस तरह से यौन शोषण और बलात्कार की घटनाएं सामने आती है, इसको लेकर किस तरह से जागरूकता होनी चाहिए। सर, किस तरह से जागरूकता होनी चाहिए, खासकर गांव में इस तरह के मामले सामने आते हैं, दबंग हो या रसूखदार पैसे वाले दबा दिया जाता है, गरीब परिवार न्याय नहीं मिल पाता। जहाँ तक सोसाइटी में ये जो क्राइम है वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट तो है, लेकिन विक्टिम तो सोसाइटी होता है। विक्टिम एक पर्टिकुलर घर के एक सदस्य हो सकते हैं, कई सदस्य हो सकते हैं, लेकिन प्रभाव क्षेत्र उसका सोसाइटी है। इसलिए क्राइम को अगर कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है, अपराधी के मोराल को डाउन करना है, तो सोसाइटी को सड़क जाम करने और सड़क पर हुड़दंग करने के जगह पर उस ध्यान आकृष्ट करने के लिए भले वो एक माध्यम हो सकता है, लेकिन उससे अपराधियों को सज़ा नहीं मिलेगी। सज़ा के लिए न्यायालय का प्रावधान है और न्यायालय की प्रक्रिया में समाज के वो लोग जिनको घटना के से संबंधित तथ्यों की जानकारी है, उनको न्यायालय में निर्भीक हो करके सोसाइटी आकर के गवाही देनी चाहिए। इसके लिए सोसाइटी के लोगों को समझना पड़ेगा, इसके लिए जागरूक होना चाहिए और इसके लिए आपका मीडिया भी बहुत बड़ा माध्यम है जो उनके बीच जाके उनकी बात को सुन करके और हाईलाइट करता है। अब हम एक जो सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान से हर घर शौचालय की योजना जो बनाई गई थी, उसको मैं अपराध के, महिलाओं के विरुद्ध अपराध के साथ अगर उसको हम जोड़ के देखते हैं तो एक सफल प्रयास है, जिससे कि मैं समझता हूँ कि शौच के क्रम में जो महिलाएं घर से निकलती थी, उनके साथ अपराध होता है, उसमें ज़रूर कमी आई है और ज़रूर कमी आई होगी। इसका डाटा भले सरकार नहीं बना रही है, लेकिन देखना चाहिए कि वो सबसे कमज़ोर पल होता है कि महिलाएं असुरक्षित रूप से अंधेरे में शौच के लिए घर के बाहर निकलती हैं और अपराध का शिकार हो जाती हैं। तो ये स्वच्छ भारत अभियान एक प्रकार से इस महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं, सेक्सुअल जो क्राइम होता है, उस पे नियंत्रण का भी काम करेगा और सरकार को और आपके माध्यम से इसको सफल बनाने के लिए आदमी को जागरूक होना चाहिए और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसको भी हर घर में इसको सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, शौच से क्या मतलब, जिस तरह से लोग बाहर जाते हैं, घटनाएं घटती है, अपराधी निशाना बनाते हैं, कहीं ना कहीं आपने कहा कि पूरे देश में इस तरह की जो घटनाएं होती है उस पर कहीं ना कहीं जो है सो अंकुश लगा है। बिल्कुल लगा होगा, कैसे नहीं लगेगा। जब घर में, जिस घर के एक गांव में अगर 100 महिलाएं लगातार जा रही हैं तो उनके उस क्रम में बहुत सारा रिपोर्टिंग हुआ होगा, बहुत सारा रिपोर्टिंग नहीं हुआ होगा। कुछ लाज शर्म, समाज क्या कहेगा, इसके कारण भी, जैसे घर के अंदर पॉक्सो एक्ट जो बना है और जो सेक्सुअल असॉल्ट की घटनाएं हैं, वो तो घर के अंदर और घर के 50% तो घर के अंदर ही होता है, चाहे वो घर का ही कोई आदमी हो, भाई हो, चचेरा हो, फुफेरा हो, ममेरा हो, या जो फ्रेंड्स है वो आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, उनके द्वारा शोषण होता है।
और जिसको कि वो लोग कंप्लेंट भी नहीं करते हैं। तो इस जागरूकता में कि फलाना कर दिया, लोग उसको दबा देते हैं। तो अगर आप अपराध को दबाएंगे तो निश्चित रूप से अपराध बढ़ता रहेगा। तो क्राइम को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि जो दोषी है उसको सजा मिलनी ही चाहिए। बिहार में जिस तरह से महिलाओं को लेकर अभी मामले समस्तीपुर का सामने आया है, क्या लगता है इस तरह की घटनाएं सामने आती है, लोग ठीक ढंग से न्याय नहीं मिल पाती है, पैसे नहीं पुर पाते हैं गरीब लड़कियों को, महिलाओं को, उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मेरा सुझाव है कि अगर कोई पीड़ित को, पुरुष है महिला है, सब पे ये लागू है, बराबर है, अपराध की सूचना थाने में देनी है। अगर थाना नहीं लेता है लिखित, तो उनके बड़े पदाधिकारी को भी आप उस लिखित बयान को, अपने बयान को लिखित करके उसको सत्यापित करके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगा करके उनके बड़े पदाधिकारी को आप भेजेंगे बाय रजिस्टर्ड, और ये डीजीपी तक भेजा जाएगा, भेजने का प्रावधान है। इसके बावजूद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस प्रमाण के साथ कि मैंने इस तरह का सूचना, लिखित सूचना या टाइप्ड सूचना हमने पुलिस पदाधिकारी को दिया था बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, उसके साथ मुकदमा न्यायालय में सीधे किया जा सकता है। और तब विद्वान न्यायालय एसीजीएम साहब के यहाँ, सीजीएम साहब के यहाँ वो मुकदमा सीधे दायर होगा, और वो उसको, उसका संज्ञान लेते हुए या तो थाने को दे सकते हैं कि आप इस पर मुकदमा दर्ज करें, और दर्ज करके सूचित करें, या अनुसंधान करें, या स्वयं उसको बुला करके उसका बयान ले सकते हैं और कॉग्निजेंस ले सकते हैं, अन्य गवाहों का बयान ले करके। ऐसा प्रावधान बना हुआ है कि पुलिस को भी गंभीरता से ऐसे मामले में जो अभियुक्त हैं उनका भी मेडिकल कराने का प्रावधान है, और जो विक्टिम है उनको भी मेडिकल कराना है। जो नियरेस्ट, जैसे ही सूचना मिली अपराधी पकड़े गए, तो उसका उद्देश्य ये है कि सेक्सुअल असॉल्ट के केसेज में कुछ मार्क ऑफ वायलेंस मेल ऑर्गन्स पर भी क्रिमिनल का होता है, और एक्चुअली क्राइम हुआ है तो जो पीड़िता है उसके शरीर पर भी उसके निशान होंगे, उसका भी मेडिकल करा के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करने का है प्रावधान। और कई प्रावधानों का संशोधन किया गया 2009 उसके बाद भी, कि जैसे बयान देते हैं तो बयान ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी पुलिस दर्ज कर सकती है। तो अगर इन सब नियमों का पालन किया जाता है तो मैं समझता हूं कि साक्ष्य में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, और जो जिस तरीके का बयान आएगा, अब मीडिया ही विक्टिम का बयान लेती है, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट से अगर वो थोड़ा भिन्न है, या पाता है विक्टिम, पीड़िता, कि जो लिखित बयान है वो मेरे दिए गए बयान से भिन्न है, तो आपके ऑडियो वीडियो का भी प्रयोग करके आपको ये साबित करना होगा। ये कंप्यूटराइज सिस्टम में उसका कॉपी ऑब्टेन किया गया है, और उसको न्यायालय तब ग्रहण कर सकती है। बहुत सारी घटनाएं हैं जिसका कि अब तो हर मोबाइल फ़ोन एक एंड्रॉयड में लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो क्राइम सीन से भागने वाले, मैंने यही कहा कि सोसाइटी को जागरूक होना होगा, क्योंकि क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी है, सोसाइटी ही विक्टिम होता है। तो जब लोग सामने आएंगे अपराध नियंत्रण के लिए, तो अपराध नियंत्रण हो जाएगा।
एक आखिरी सवाल आपसे कि बिहार में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं और लड़कियों को लेकर जागरूकता किया है, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर देखा जाए आज बढ़ी है, क्राइम में जो है सो क्या लगता है आपको घटा है? जिस तरह से घटनाएं सामने आई है महिलाओं को लेकर अत्याचार बलात्कार की जो घटनाएं घटी, उसमें क्या लगता है बिहार में नीतीश कुमार के राज में घटनाएं कम हुई है दर, या फिर जस का तस है, या बढ़ा है? मेरे समझ से जब से ये स्वच्छ भारत अभियान वाले में शौचालय वगैरह की व्यवस्था, हर घर में नल पानी और शौचालय की व्यवस्था हुई है, कुछ अपराध तो नियंत्रित हुआ है। क्योंकि घर से बाहर निकलने का जो रेगुलर सिस्टम था, तो अपराधियों को वो अपराध करने का मौका कम मिला, उतना तो महिलाएं घर में सुरक्षित रह गए। अभी भी जो नहीं बना है उसको बनाना चाहिए, और हर घर में इस सुविधा को प्रदान करने के लिए इसको न बने तो सोशल क्राइम माना जाए। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि तुम्हारे घर में अगर शौचालय नहीं है तो तुम्हारे घर की महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगे, और सरकार अगर सुविधा दे रही तो उसको जरूर बने। तो मेरे समझ से अपराध नियंत्रित है, लेकिन हाँ, अपराधी राम राज्य में भी सीता जी का अपहरण हुआ था, क्राइम मिनिमाइज किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा खत्म कैसे हो जाएगा? हर मनुष्य के अंदर में भगवान और शैतान दोनों है। कौन कब प्रभावशाली हो जाता है वो संस्कार से डेवलप करता है। तो कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में या देश में शौचालय जो घर घर बनाया गया है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव क्राइम पर भी पड़ा है। क्राइम की जो ग्राफ होती थी, जो घर के बाहर घटनाएं होती थी, महिलाओं जो सामने निकलती थी सोच के, उसके साथ जो घटनाएं घटती थी, वो कहीं ना कहीं कमी आई है। खासकर जयप्रकाश बाबू ने एक बात और स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल नल योजना और शौचालय को अगर इस तरह से पूरी तरह से पूरे राज्य में अगर सही ढंग से हर घर किया जाए तो कहीं ना कहीं अपराध भी कमेंगे राज्य में, और कहीं ना कहीं इसका जो महिलाओं और लड़कियों पे जो अत्याचार की घटनाएं सामने आती है, बलात्कार की घटनाएं, उसमें कहीं ना कहीं बिल्कुल सबसे कम रेशियो राज्य को देखा जाएगा।